Hello everyone, welcome to the YouTube channel of MadeEasy. In this video, we are going to discuss about a PSU notification which has recently released. And this is the one PSU which you all have been waiting for since long. Why? Because 2020 May, due to pandemic, they couldn't release the notification, but it is here now. So yes, we are talking about the ONGC recruitment through GATE 2020. Okay. ONGC के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट आई विल टेल यू दिस दैट इट इज अ महारत्ना कंपनी एंड इट इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया. So without wasting any more time, let's discuss about the details of the notification, like what is the selection process, what is the cutoff, what is the last date to apply, and so on. And let's look at the notification. So this is the brochure, as you can see on the smart board, which ONGC has recently released. तो आप लोगों को शायद पता होगा कि ONGC एक ऐसा PSU है जो कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के साथ साथ काफी साइंस डिसिप्लिन्स के लिए भी रिक्रूटमेंट करता है. सो दैट इज वाई द हेडिंग रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनीज इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंसेज डिसिप्लिन्स थ्रू गेट 2020. सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें नोट करनी है वो ये है कि ये notification is only for GATE 2020 students, means the students who have given or who have a valid GATE 2020 score. GATE 2021 वालों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो अलग से रिलीज होगा, उनका पूरा प्रोसेस अलग है. ओके, कीप दिस इन माइंड दैट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइदर गेट 2019 और गेट 2021. इट इज जस्ट फॉर 2020 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नोट. So now the next thing is कि कितनी number of posts है. So you can see there are various kinds of posts that they have mentioned, like AEE for cementing, mechanical, petroleum, civil, drilling, etc. Okay, तो ये सभी तरह की पोस्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. Okay, but अगर मैं काउंट करूं कि मैकेनिकल वाले लोग टोटल कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो इफ आई काउंट दिस, तो आप देख सकते हो मैकेनिकल यहाँ भी है एंड देन मैकेनिकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो इफ आई जस्ट काउंट द टोटल नंबर, इट वुड कम आउट टू बी एज शोन ओवर हियर. ठीक है, ये सारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है. सो इफ आई काउंट हियर, मैकेनिकल के लिए टोटल पोस्ट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो वो 105 है. सिमिलरली 51 इलेक्ट्रिकल के लिए है, ईसी के लिए 17 है, सीई दैट इज सिविल इंजीनियरिंग गाइज कैन apply for 18 post, and then CS guys can also apply. You know, this is one of the PSU which recruits CS students also. So here you have that opportunity that you can apply here by with this number of application. And then we have petroleum engineering also. So petroleum engineering is also allowed to apply for this particular PSU, and the number of posts are 32. इसके अलावा कुछ नॉन कन्वेंशनल ब्रांचेस के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है. नॉन कन्वेंशनल ब्रांचेस लाइक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की हमने बात की है ऑलरेडी, एंड सेवरल साइंस डिसिप्लिन्स ऑल्सो आर एलिजिबल लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोफिजिक्स etc. So you can look at the detailed number of posts from this brochure that we will attach in the description box. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो. बट एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि एक स्टूडेंट साइमल्टेनियसली सिर्फ 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है. सो इवन इफ मैकेनिकल इज एलिजिबल ओवर हियर, मैकेनिकल इज एलिजिबल ओवर हियर, एंड मे बी मैकेनिकल इज ऑल्सो एलिजिबल ओवर हियर एज यू कैन सी, बट अप्लाई सिर्फ आप 3 ही पोस्ट के लिए कर सकते हो. ठीक है, 3 से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बट अप्लाई आप 3 के लिए ही कर सकते हो. ओके, सो नाउ आफ्टर द नंबर ऑफ पोस्ट देर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू नोट. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नोट ओवर हियर इज दैट कि अगर क्वालिफिकेशंस में डिग्री मेंशन्ड है, डिग्री इन बीटेक, तो सिर्फ आप डिग्री इन बीटेक वाले ही लोग अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन है लाइक इन AMIE,
तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो स्ट्रिक्टली जैसा कि पोस्ट के अहेड में मेंशन्ड है वो ही आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो इज दैट कि क्या जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में थे ड्यूरिंग 1920 क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, यू गाइस कैन अप्लाई, बट उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका जो फाइनल डिग्री या फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपका रिजल्ट पेंडिंग ही हो। ओके, सो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो अगर 1920 स्टूडेंट्स जो लोग के पास फाइनल सर्टिफिकेट आ जाता है टिल द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। ओके, देन the next important thing is that what is the age limit? So you can see the various age limits for different category. So generally हमारे पास यही age limits देखने को मिलती है PSU में, तो similarly यहाँ पे भी है। आप देख सकते हो जो लोग भी बाउंड्री लाइन पे हैं अपनी एज की, प्लीज रेफर टू द document that this particular PSU has published. So the next important thing is what is the selection process? The first thing that we have already discussed कि यहाँ पे सिर्फ गेट 2020 स्कोर वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग वही है, अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन विच इज मेंशन्ड इन द फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ द पोस्ट। सेकेंड थिंग के किस पैरामीटर्स पे आपकी परफॉर्मेंस जज या फिर फाइनल सिलेक्शन जज किया जाएगा। तो पैरामीटर्स जो है वो इस तरीके से हैं। सो फर्स्ट पैरामीटर इज वेटेज ऑफ गेट 2020 स्कोर, सेकंड वन इज क्वालिफिकेशन एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। सो दे हैव अलॉटेड अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। 100 मार्क्स कैसे? जैसे कि 60 मार्क्स इन्होंने दिया है गेट 2020 स्कोर के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने अलॉट किया 900 स्कोर के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग उनके मार्क्स होंगे 60, और किसी स्टूडेंट का अगर 850 स्कोर आता है तो मे बी दे विल इंटरपोलेट एंड अराइव एट अ मार्क्स फॉर एग्जांपल 58 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो जिस स्टूडेंट का 850 स्कोर है he will get maybe 58 मार्क्स आउट ऑफ 60। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाया। नेक्स्ट थिंग इज what is this qualification marks? Qualification marks directly they have emphasized कि आपको 25 में से 20 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाएंगे अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो। एंड अगर आपने PhD भी किया है तो आपके 5 मार्क्स आपको एडिशनली और मिल सकते हैं। कुछ पोस्ट में आप देखेंगे अगर तो PhD नेसेसरी भी है। ओके, लेकिन एक और चीज ये भी है कि PhD का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आ जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। सो इस टोटल 100 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं वो ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। पर्सनल इंटरव्यू एक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। सो 15 मार्क्स का अलॉटमेंट किया गया है पर्सनल इंटरव्यू को, और यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 9 मार्क्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट आपको 9 मार्क्स लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में। तो ऐसा नहीं है कि आपने गेट स्कोर बहुत अच्छा कर दिया, आपके क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और आपका इंटरव्यू में 1 और 2 और मे बी लेस देन 5 और मे बी लेस देन 8 आ रहे हैं तो आपको काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 9 मार्क्स लाने हैं फॉर जनरल कैटेगरी, जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी, एंड आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं 6 फॉर अदर रिजर्व्ड कैटेगरी लाइक SC, ST, PWD एक्सेट्रा। ओके, तो आई गेस दिस इज क्लियर। आपको पर्सनल इंटरव्यू पे काफी ध्यान रखना है। मिनिमम 9 मार्क्स फॉर जनरल एंड फॉर अदर कैटेगरी यू नीड 6 मार्क्स। ठीक है, नाउ इस पूरे मार्क्स के बेसिस पे एक फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सिंपल है और आप लोग तो आजकल काफी स्मार्ट हैं। ठीक है, सबको ऑनलाइन सिस्टम पता है, तो ये भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम 22nd। एक्चुअली इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इट विल एंड ऑन 12th of October. So be fast and apply to this if you are eligible. Okay, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, एंड डेट का कभी वेट नहीं करना चाहिए।
नाउ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 पोस्ट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सारी पोस्ट पे ही अप्लाई कर दिया। सो रजिस्ट्रेशन फी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपीज है एंड फॉर अदर कैटेगरी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइस भी मिनिमम है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि 2020 वाले स्टूडेंट्स में भी ऐसे कुछ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी किसी करियर पाथ को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो अगर आपका स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको एक और डेटा दिखा देती हूं रिगार्डिंग द कट ऑफ ऑफ 2019। कट ऑफ 2019 जो 100 मार्क्स थे ना, उसमें से कितना कट ऑफ चाहिए था टू गेट इनटू ओएनजीसी। सो दिस टेबल शोज दैट मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 87, मींस 100 में से 87 मार्क्स यू नीडेड इन 2019 to get into ONGC. I think this cutoff may go down a bit this time, but let's see. but आपको इसको एक रेफरेंस मान सकते हो मैकेनिकल के लिए भी, EEC सिविल कॉरेस्पॉन्डिंगली सबके लिए। आपको अगर हर पर्टिकुलर पोस्ट का चाहिए तो आप ONGC की साइट पे जाके विजिट कर सकते हो। उन्होंने एलैबोरेटली हर पोस्ट का, लाइक ड्रिलिंग में कितना है, सीमेंटिंग में कितना है, हर पोस्ट का कट ऑफ उन्होंने एलैबोरेटली मेंशन किया है अपने साइट पे। सो एज आई वाज सेइंग, दिस एप्लीकेशन इज ऑनलाइन और आपको उसके लिए क्या क्या डेटा रखना है साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली यू नीड योर गेट 2020 रजिस्ट्रेशन आईडी। उसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो चाहिए ही होता है। देन फोटोग्राफ चाहिए आपको, आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की सॉफ्ट कॉपी चाहिए डेफिनेटली, एंड देन कास्ट सर्टिफिकेट। सो ये जो नॉर्मली सभी एप्लीकेशंस में हमें चाहिए होता है वो वाला आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। देन अप्लाई करना है एज सुन एज पॉसिबल। अगेन एम्फसाइजिंग द लास्ट डेट इज 12th of October। ओके, 12th of October। सो एक लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहां बताना चाहती हूं, दैट इज this particular point, which is appointment of selected candidates will be subject to their passing the company's examination, medical examination. So this is some criteria that they have mentioned. बेसिकली ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया और आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है। सो प्लीज गो थ्रू इट। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीजों में फिट बैठते हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अपॉइंटमेंट विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। आई गेस दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट, ठीक है। और आई गेस अगर आप लोग चाह रहे हैं अप्लाई करना तो प्लीज गो फॉर इट एंड डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अप्लाई टू द वेबसाइट, बिकॉज लास्ट डेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है अब। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ONGC रिक्रूटमेंट दैट वी नीड टू डिस्कस, ठीक है। आई गेस आपको ये वीडियो काफी हेल्प किया होगा एंड इफ इट इज देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू, जो कि सोच रहे हैं यहाँ पे अप्लाई करने का। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सो यू कैन मेल अस ऑन jobbox@madeeasy.in। वी आर रियली हैप्पी टू हेल्प यू एंड थैंक यू।